यार तो बहुत टाइम है ना। वे चालू हो गया, अभी तो कोई भी नहीं आया, अभी तो कुछ भी कर सकते हैं, इसका टेंशन है। वैसे हम लोग एक्टर लोग हैं यार। अरे एसी चालू कर दो भाई। हाँ, अबे लोग आ रहे क्या? अरे अरे बाप रे, अरे आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हेलो, अरे कोई थम्स अप, कोई हाय, कोई सलाम, ऐसा करके कुछ कर दो ना। गाइस, इंस्टा मेहताब थैंक यू मेरे भाई, तुम ही हो बस। गायत्री जी थैंक यू, क्या बात है यार। गर्मी बहुत हो रही है यार दिल्ली के अंदर, सच बता रहा हूँ। सोनू आनंद थैंक यू, दो दो थम्स अप गायत्री जी की तरफ से, वेरी गुड। मैं आपको लिमका पिलाऊंगा, शांग टांग तुम भी थम्स अप दिखा लो हमको। अब यही ज़िंदगी रहेगी हमारी, तुम भी अंगूठे दिखाओगे हमको, है ना। खैर, तो हमारी जनता हमारे साथ जुड़ती जा रही है और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। आज हमारा जो ये जिंदा प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है नवरस, और स्ट्रेट हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे ग्राउंड से, मैदान से। और सोनू जी पार्टी के साइंस भेज रहे हैं, पता नहीं क्यों किसकी बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। खैर, तो विशाल टांग दांत दिखाना बंद करिए। और विशाल टांग हमारे परफॉर्मर उसमें से एक हैं, और ये बेचारे पिछले 2 दिनों से टंगे हुए थे, मतलब टंगे नहीं हुए थे, बेचारे झूल रहे थे मझधार के अंदर। क्यों, ये खुद ही बताएंगे। उसके बाद उनको क्या प्राप्त हुआ वो भी ये खुद ही बताएंगे आपको। तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस लाइव सेशन के अंदर जिसका नाम है नवरस, राइट। सो 100 मोनोलॉग 100 वीक की जो एक मुहिम है जो सोनू आनंद जी ने चलाई थी, बहुत बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए सोनू आनंद जी के लिए। मेरे जो गेस्ट है मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सोनू आनंद जी के लिए बहुत ज़ोर की तालियां का इमोटिकॉन्स भेजें हमारे इस इंस्टा के लाइव के कमेंट के ऊपर। और वाह, 11 शगुन, 11 लोग इस वक्त हमको ज्वाइन कर चुके हैं। एंड आज जो हम परफॉर्म करने वाले हैं आपके सामने, ये पहले भी हम परफॉर्म कर चुके हैं। जी हाँ, 9 रस यानी 9 डिफरेंट इमोशंस, रस रस रस। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है कि 9 रस जो हैं वो ये इंट्रोड्यूस किसने किए थे? हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नवरस? क्योंकि हम सारे जो देखने वाले हैं वो आर्टिस्ट हैं, थिएटर से हैं, तो कोई बता सकता है कि कौन, किसने इंट्रोड्यूस किया था नवरस का कॉन्सेप्ट? जी, कनेक्ट विकास जी का जवाब आ रहा है मेरे पास। और कोई और जवाब देना चाहता है? भरत मुनि, एग्जैक्टली। तो भरत मुनि जी ने ये जो कॉन्सेप्ट था नवरस का ये इंट्रोड्यूस किया था। एंड सबसे बढ़िया बात पता है क्या है यार, कि ये 9 रस जो है ना, ये एक इंसान अपनी एक लाइफ के अंदर पता नहीं कितनी बार फील करता है, कितनी बार एक्सप्रेस करता है। लेकिन उससे बढ़िया बात है एक ही दिन में, एक ही घंटे में कई बार आप उन सारे इमोशंस को फील और एक्सप्रेस कर जाते हो। यस, और बहुत कमाल की बात है, और हम उसको कई बार नोटिस नहीं करते, है ना। तो वो कहते हैं ना, एक बहुत प्यारी सटीक सी लाइन है, बी इन द मोमेंट। तो वो वाली जो कहानी है वो बिल्कुल सेट बैठती है इसके ऊपर। तो 8:04 हो चुके हैं, लाइव जो हमारा टेलीकास्ट शुरू हो चुका है 100 मोनोलॉग 100 वीक्स की तरफ से, जो कि सौजन्यकृत है सोनू आनंद जी की तरफ से। तो हम डायरेक्ट बुलाते हैं सोनू आनंद जी को, क्योंकि कुछ और हमारे जब तक दोस्त यार और व्यूवर्स हमारे ज्वाइन करेंगे हमको, तब तक हम थोड़ी उनसे गुफ्तगू करते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम अपना जो शो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो हम, ये देखिए सोनू आनंद आ गए। मैं कह रहा हूँ लड़का बहुत चतुर है, ऐसे आता है। सोनू आनंद जी हमारे साथ लाइव पे आने वाले हैं, तो दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोनू और आनंद दोनों का, जो कि एक ही इंसान के शरीर के अंदर बसे हुए हैं। आपको अब मेरी आवाज आ रही है? मेरे को बहुत लाउड एंड क्लियर आ रही है। आपको मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? अब वो नहीं दिखाई दे रही है, इसके पीछे ये क्या है? लीजिए।
अरे बाप रे, जूम एकदम। इतना जूम करके क्यों आ रहा हूं मैं? अरे क्योंकि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो ना, ऐसे हैं, एकदम बढ़िया लग रहा है एकदम भाई साहब, कतई शेव करके अभी आवाज हैं। आ रही है मेरी? अरे आ रही है, बहुत जरिया से आ रही है, वो बढ़िया लग रहा है। तो सोनू भाई क्या चल रहा है बारिश के अलावा? तो क्या चल रहा है? यस। सर अभी तो ये नवरस का प्रोग्राम करने वाले हैं, और आप हमारे होस्ट हैं। हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं आपके कि आपने होस्ट बनना स्वीकार किया। और हर महीने हम प्लान कर रहे हैं नवरस करना। तो मैं तो पहले जो हमारे एक्टर्स हैं, उनको जो देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज आप 100 मोनोलॉग्स में डीएम करें और बताएं कि मैं भी अगली बार पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। और ये बहुत सिंपल है, क्योंकि 9 लोग चाहिए। तो जो भी थोड़े बहुत डिसेंट एक्टर होंगे और जो बहुत ही कमाल के एक्टर होंगे और जो एवरेज एक्टर होंगे, हर तरीके के एक्टर को हम मौका देंगे, क्योंकि 9 रस है ना, तो 9 तरीके के एक्टरों को मौका दिया जाएगा। क्या क्या कहते हैं वाह, क्या गौरव? बात बोल दी है जनाब, दिल जीत लिए, वाह। हाँ जी। तो ऐसा ही है। और हम अच्छा, लोग तो 2-4 दिनों से आपने, रिहर्स कर रहे थे। तो अब रिहर्सल के बात पे आते हैं। आपने शो को पूरा डायरेक्ट किया है, राइट? सो यू हैव डिजाइन द फ्लो, यू हैव डिजाइन द पैटर्न, एंड आपने जो था इनको सबको एक ट्रिकी तरीके से इमोशन जो है चूज करवाए थे, राइट? सो यू डिडंट गिव एक ही देम तरीके से। जस्ट, हाँ, बहुत ट्रिकी तरीके से, है ना? तो अच्छा, मुझे बताओ कि वो ट्रिकी तरीका कैसे सूझा, कैसे, मतलब हाउ डिड यू देखिए, गॉट मैं इट? पहले अब 9 लोगों को हमने हमने पूछा तो बहुत सारे लोगों से था। उसमें से 9 लोग मान गए। ठीक है। और हम सोच रहे थे कि अब कोई कहेगा कि मुझे ये इमोशन चाहिए, सबसे पूछेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं, आ, क्यों ना ऐसा कोई तरीका अपनाया जाए कि जिसमें कि किसी को कंप्लेन नहीं हो। तो मैंने 9 रैंडम नाम सोचे, अल्फा बीटा गामा, रीमिक्स, किरने, आई डोंट नो क्या जैकलिन, क्या क्या ट्रैविस। सोचा था। और मैंने वो ग्रुप में डाल दिया। अब मैंने कहा कि जिस आप लोग चूज करो। अब बेचारे लोगों ने चूज किया, और जब मैंने वो एक बार वो लिख के डाला, उसके बाद मैंने उसके नीचे रस लिख दिया, रैंडम 9। तो एक्चुअली ये बहुत ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बहुत ही फेयर गेम है। किसी की चॉइस नहीं है। जिसको जो मिलना था उनके नसीब से मिला है। एंड मैंने यही कहा था, जो मिल गया वही आप उसको आप खुशी खुशी अपना लें और एंजॉय करें। ये ना सोचिए कि यार ये क्या हो गया। वाह, और राइट। गौरव जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब से ये नवरस का हमने ये शुरू किया है, और पहले से भी मेरे दिमाग में ये था, और हम लोग जब वर्कशॉप वगैरह करते थे तो कहते हैं ना कि 3 चीजें होती हैं कि पहले आपका हेजिटेशन निकल जाए, फिर आपके अंदर एक्सप्रेशन आ जाए, फिर आप कैरेक्टराइजेशन पे जाइए। तो एक्सप्रेशन और इमोशन कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो मैं क्या करता था, मैं ना नवरस का एक चिट बनाता था और वो देख के रोज इमोट करता था अलग अलग इमोशन, शुरू में, क्योंकि हम्म। हमको जब बताया गया था। तो हम्म। उससे ना बहुत खुलता है आदमी एज अ एक्टर, और एक्सप्रेस कर पाता है ज्यादा। हम्म। तो ये जो हमने जो शुरू किया है, इसमें सारे एक्टर्स अलग अलग इमोशन जब कर रहे हैं, और जब दूसरे लोग उस इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा कहते हैं ना, क्रॉस पॉलिनेशन वाला सीन है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एक दूसरे से। तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि आप एक तो ये 9 रस लिख के मिरर के सामने सुबह सुबह रोज प्रैक्टिस कीजिए, एक एक। और प्रैक्टिस का मतलब यही है कि इमेजिन कीजिए कोई एक, कुछ भी एक इमेज इमेजिन कीजिए हर रस से जुड़ा हुआ। और ये पहला स्टेप कीजिए। फिर आपको अगर लगता है कि और करना चाहते हैं, आपको मजा आ रहा है, तो फिर आप 100 मोनोलॉग्स में कमेंट कीजिए,
या मैसेज कीजिए तो हम बता देंगे आगे का स्टेप। क्यों? क्योंकि हमने एग्जैक्टली। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 2 और एक्सरसाइजेस बताई हैं और बड़ा ही मजा आया था। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि नवरस बेसिक स्टेप है और एंजॉय करना है आपको इस लेवल पे, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया चीज जो है हमारे आनंद साहब ने बताई है कि आप नौरस का जो है सब कुछ लिख लाख के अपने अलमारी पे लगा लो, टीवी पे लगा लो, शीशे पे लगा लो, बाथरूम में लगा लो, जहां तुम्हें लगता है कंफर्टेबल, राइट। तो वो सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं 100 मोनोलॉग 100 वीक्स पर लाइव आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप प्रैक्टिस करके आएंगे तो यहाँ पे आके आपके और ऊपर काम हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके आएंगे, यहाँ पे आपके ऊपर ज्यादा काम नहीं होगा, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। और वो हम चाहते नहीं है, क्योंकि हमने जो ये मुहिम चालू की है 100 मोनोलॉग 100 वीक्स की, वो बेसिकली यही है कि हु सो एवर हैज दैट फायर इन देमसेल्फ, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, जो परफॉर्म करना चाहते हैं, बोले वो एक्टर प्रोफेशनल है या नहीं है, ओकेजन एक्टर है, सीजनल एक्टर है, वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। करेक्ट आनंद साहब, है ना? बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म बस प्रैक्टिस के लिए ही बनाया गया है और इसका नाम भी है एक्टर्स इन प्रैक्टिस। 100 मोनोलॉग्स 100 वीक्स था, वो 2 साल पूरे हो चुके हैं उस बात को और ये हमारा एग्जैक्ट तीसरा साल चल रहा है। एग्जैक्टली और थर्ड ईयर। लोग बढ़ते जा रहे हैं और मजा आ रहा है। मतलब बस वही है कि हम लोगों को कंटिन्यू करते रहना है। और मैं एब्सोल्युटली। उन लोगों से जो कि अभी एक्टिव नहीं है, जो पहले एक्टिव थे, प्लीज वापस आइए, एक्टिव होइए। हम 15-20 लोगों से काम नहीं चलने वाला है। हमको हर महीने 4 शोज करने हैं और हम इन पर्सन भी करने वाले हैं। तो हमारा ये प्लान है कि हम जो बॉम्बे में लोग हैं, जो दिल्ली में लोग हैं, अलग अलग जगह पे हम करें। क्योंकि दिल्ली में भी कम से कम हमारे 8-10 लोग हैं, बॉम्बे में 15-20 लोग हैं, फिर बाकी बाकी जगह पे हैं। तो लेट्स डू इट, राइट। लेट्स मेक दिस अ थिंग एंड इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। क्योंकि अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है, हमारा थर्ड ईयर है, स्टार्ट किया, हमारा थर्ड ईयर चल रहा है हमारा बेसिकली। तो उसके अंदर हमको उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो इसमें सोनू जो कह रहे हैं उसकी बात पे गौर कीजिए। और 8:13 हो चुके हैं, और आई थिंक अब 2 मिनट के अंदर विल बी स्टार्टिंग ऑफ आर दिस सेशन। ठीक है, तो मैं तो आपको आई थोड़ा लीव बुलाता देन, हूँ। आप सोनू अपने जी, थैंक यू सो मच। साथियों को ज्वाइन करवाइए। तो पहला यस। परफॉर्मर कौन है गौरव जी? यार, जो पहला परफॉर्मर है ना हमारा, वो बड़ा प्यारा बंदा है। एंड वो एक्चुअल में वैसे पोएट्री करता रहता है। मैं कह रहा हूँ उसकी पोएट्री सुन के लिखे ऐसे ऐसे फिदा सी हो जाती है, कई बार तो देखते देखते आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन आज वो ओ, पता नहीं कुछ ऐसा करने वाला है जो शायद हमें कुछ सरप्राइज मिलेगा, राइट। तो तो ये जो भी अर्पित इंसान है सोनी। उन्हें आप इनवाइट भेजिए या वो आपको इनवाइट भेजें। तो राइट। देखिए दोस्तों, आप लोग ना जो इसमें आने वाले हैं, जो 9 लोग हैं, परफॉर्मर। पहले 1-2 लोग इनवाइट, ये क्या क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, रिक्वेस्ट भेज के रखिए। कहाँ गौरव ढूंढते फिरेंगे आपको और आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे? आप मुझे भेजिए। गुजारिश भेजो, अपनी गुजारिशें भेजो ठीक मुझे। है। और गौरव जी, अगर टाइम बचे तो मुझे बुलाइएगा, नहीं तो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। और अगर समय रहेगा तो लास्ट में मैं आके बात करूंगा, नहीं तो नहीं। बाय बाय। जी आनंद साहब, थैंक यू सो मच। ओके। एंड ऐश्वर्या विद नो राय कह रही है बिग फैन सोनू सर। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं तुमसे। चलो ठीक है। तो हमारे जो पहले परफॉर्मर हैं आने वाले हैं, उनका नाम है अर्पित सोनी। सोनी सोनी सोनी, क्या बात है। और ये सोनी टीवी से कोई भी ताल्लुकात नहीं है इनके। ठीक है। तो मैं बुलाता हूँ हमारे पहले परफॉर्मर को, अर्पित सोनी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, इंटरनेट अपना काम कर रहा है। किसी भी क्षण अर्पित सोनी जी हमारे सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। एंड आप सबको ओह 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 ओह, चलिए अर्पित सोनी आ चुके हैं। एंड अर्पित, आप रेडी हैं फॉर द परफॉर्मेंस? सो गाइस, Am I audible? yes, you're perfectly audible, and the stage goes to you, Arpit. We'll chit chat after your performance. So, guys, give a big hand and round of applause for Arpit on this screen, and the screen goes to you, Arpit. 8:15 शायद से अगले 15-20 मिनट में कोई बॉम्ब गिरेगा या फिर कोई मिसाइल गिरेगी।
शुरू शुरू में जब लोग ज्यादा थे तो बॉम्ब बहुत तेजी से गिरते थे। अब 5 दिन के बाद हर 3 या 4 घंटे में गिरते। Fifth day of war. I'm just stuck between the war of two countries. No human touch, no electricity, no phone call, no animals. सब सुनसान। चारों तरफ आग लगी और बस धुआं धुआं। फोन में 4% बैटरी। आर्मी वाले आए थे, ये हेलमेट दे गए, कह रहे कि इससे आप बच जाएंगे। कभी कभी कुछ खाने के लिए फेंक देते हैं, पर ये पानी नहीं देते। पानी बिल्कुल नहीं देते। सैमुअल, सैमुअल वेक अप, घर जाना है भाई। हम 3 लोग थे इस फ्लैट में, मैं, सैमुअल, अमायर। 2 दिन पहले सैमुअल पानी मांगने गया तो उसको यहाँ गोली मार दी। दरअसल सैमुअल ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है या रशिया को। सैमुअल ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो किस रिलीजन का है। सैमुअल ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो इंसान है भी या नहीं। सैमुअल के मरने के बाद पता लगा कि वो मुस्लिम था। जिंदगी हमसे छुपाता रहा कि हम उसे जज न करें। संडे नाइट तक सब ठीक था। हम लोग घर पे थे, फ्लैट पे थे। हमने सुना कि रशिया यूक्रेन पे वॉर कर रहा है। हमें लगा वॉर होता थोड़ी ना है। हमने भी हैशटैग पीस करके डाल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब उठा तो मुझे लगा मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। मुझे लगा ये कोई वीडियो गेम है। मैंने कहा हमारा गिव मी द फॉर सुनता रहो। फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारा तो है ही नहीं। मैंने सोचा मैं कंट्रोल भी दबा के हमारा को पेन किलर देके उसको जिंदा करूं, बट ये वीडियो गेम नहीं है, ये रियल जिंदगी है। यह इंसान जिंदा नहीं होता। अच्छा हुआ मायरा मर गई। जिंदा होती तो पता नहीं क्या करते उसके साथ। सैमुअल को जब गोली मारी ना तो पेंट में ही बदबू आ रही थी तो मैंने उतार दी। डर नहीं लग रहा, पर ये पानी नहीं देते ये लोग। 5 दिन से सोया नहीं हूं। खुद ही बनाई थी इमारतें, खुद ही जला ली। सामने एक स्कूल था, वो भी जला दिया। उन्हीं किताबों में से सीखा होगा इन्होंने बॉम्ब बनाना। Sometimes I feel God is dead. No prayers are working. All hopes are lost. पूरी जिंदगी मैं पैसे अपनी गाड़ी को बचाता रहा और आज अपनी जान बचा रहा। कितना आसान है ना इंसान की जान लेना। World is not a right place to live. I'd say human beings are not right to live in this world. ये वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, these all are brutal and brutal. They all are emotionless. कह रहे हैं आपको बचाने के लिए आपके एम्बेसी वाले आएंगे। इंसान को बचाने वाले अब ये कंट्री वाले आएंगे। इंसान को खुद बचाना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल लीडर्स हमें नेशन और रिलीजन में डिवाइड कर रहे हैं। आई नीड टू किल देम ऑल। अब समझ में आया एक आम आदमी के अंदर विद्रोह क्यों पैदा होता है। एक आम आदमी क्रूअल क्यों बनता है। कॉकरोच को सांप ने खाया, सांप को पहनने के लिए हमें पैदा होना पड़ेगा। प्लीज सेव दिस वर्ल्ड, प्लीज सेव दिस वर्ल्ड। अदरवाइज सिर्फ इस जिंदगी में टेक्नोलॉजी और ये पॉलिटिकल लीडर्स बचेंगे। Yes, they are coming. Yes, they are coming. Yes, they are coming. माइंड ब्लोइंग है, वेरी नाइस। अर्पित, क्या बात है। तो मैं कुछ बोलूं इससे पहले ऑडियंस के रिएक्शंस फटाफट से आ जाने चाहिए हमारे पास। एंड अर्पित, आई गेस आप सबको मैं पूछना चाहूंगा कि अर्पित का जो इमोशन था वो क्या था, इंस्टेड ऑफ अर्पित टेलिंग अस। फटाफट से आप मुझे बता दीजिए कि व्हाट वाज द इमोशन ऑफ
अर्पित what he was portraying. अर्पित क्या बात है भाई, छा रहे हो यार तुम तो, एकदम तालियां वालियां, ऑसम, ब्रावो। तो हमारी जो ऑडियंस है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अर्पित का इमोशन क्या था, प्लीज फटाफट से पार्टिसिपेट। हाय मेरे टोपी वाले हीरो कसम से, आंखें बहुत बढ़िया यार तुम्हारी, बैंग ऑन यार, बैंग ऑन। कमाल की परफॉर्मेंस अर्पित, ऋषभ कह रहे हैं, अनामिका नायडू जी कह रही हैं क्लैप 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 इमोटिकॉन, हमारे सोनू आनंद साहब कह रहे हैं ब्रावो, ऐश्वर्या विद्नो राय कह रही हैं ऑसम। तो गाइस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अर्पित की जो परफॉर्मेंस थी उसका इमोशन क्या था, व्हाट वाज द रस ऑफ अर्पित परफॉर्मेंस इज टुडेज, फटाफट से मुझे बताइए। एंड जब तक आप मुझे बता रहे हैं तब तक भयावा, कनेक्ट, विकास कह रहे हैं भयावा, भयावा यानी फियर, करेक्ट। विकास बहुत सही जवाब दिया आपने, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आप सब जिनको पसंद आई अर्पित की परफॉर्मेंस उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते रहिए। आप विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम बढ़ते हैं हमारे अगली जो परफॉर्मर हैं, जिनका नाम है नैन्सी। तो नैन्सी जी को मुझे ढूंढना पड़ेगा, रुकिए। ओ यस, हम इनवाइट भेज चुके हैं, हम इनवाइट भेज चुके हैं नैन्सी जी को। नैन्सी जी कृपया करके हमारा इनवाइट एक्सेप्ट कर लीजिए। नैन्सी जी ने एक्सेप्ट कर लिया, माय गॉड। शर्म आ जाती है मेरे को इनके सामने आते ही। कैसी हैं नैन्सी जी? मैं अच्छी हूँ। अरे अल्लाह, छोटे से बड़ी सारी दुनिया खत्म कर दी, मैं अच्छी। तो नैन्सी जी, आज जी। आप हमारे सामने बेहतरीन एक परफॉर्मेंस देने वाली हैं और मुझे पूरा यकीन है उस बारे में। तो विदाउट टेकिंग एनी ऑफ योर टाइम, बस मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि जो भी आपने पीस प्रिपेयर किया है उसको प्रिपेयर करने में आपको कितना समय लगा, कितना वक्त लगा और क्या सोच के आपने उस पीस को प्रिपेयर किया, बस विदाउट एक्सपोजिंग योर इमोशन। We'll discuss this after the performance. इसके क्या बाद बात, बताती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। चलिए ठीक है, इसी नोट पे हम अब देते हैं आपको स्क्रीन। सो गाइस प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नैन्सी चक्कर एंड द स्क्रीन इज Thank you. ऑल योर्स। I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car and I hate it when you stare. I I hate when you wipe sweat from my nose. I hate your big combat boots and the way you read my mind. I hate you so much. It makes me sick. It even makes me rhyme. I hate the way that you're always right. I hate it when you lie. I, I hate it when you make me laugh. And even worse, when you make me cry. I hate it when you're not around and the fact that you didn't call. But mostly, I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even little bit. Not even at all. Not even remotely. These are the these are the 10 things I hate the most about you. Yeah. No, Buddha, I don't hate you. I'm done. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ओ बेटा, वो गौरव का ना, ये बड़ा मैंने सुना बड़ी बातें कर रहा था, बदतमीजियां कर रहा था तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा उसका कान पकड़ के, मैंने कहा जाओ तुम बाजार से सामान लेकर आओ, बच्ची से मैं बात करता हूँ। वेरी गुड बेटा, जो हेट हेट की Thank आपने you, thank you, बातें करी thank you. है, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चे वो गौरव बता रहा था कि आपने पहले कुछ बताना था कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, कितना टाइम लगा आपको ये सब अरे कुछ करने में। टाइम ही लगा, कल डिसाइड किया है। लो That's जी, why I'm कर also लो जो। reading it. कल डिसाइड हुआ है मेरा कि मैं क्या कर रही हूँ exactly. लो वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं क्या बल्ले बल्ले फाड़ते चाहते हो, मतलब कल ही डिसाइड किया
और आपने ये आज इतना बढ़िया परफॉर्म भी कर दिया, और लोग देखो मेथड एक्टर बोल रहे हैं, डोंट हेट भी बोल रहे हैं। एंड आई लव द नोज लाइन विद शबीना खान सेइंग लुकिंग वेरी प्रिटी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हमारा बच्चा तो 3 साल से पढ़ाई की प्रैक्टिस कर रहा था, उसने आज तक कुछ नहीं किया, आपने एक दिन पहले प्रिपेयर करके कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपका जो इमोशन था, ओ भाई साहब, जी। ओ हमारे राहुल बक्का साहब कह रहे हैं दिस इज ओरिजिनल, माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल। तो मैं कह रहा हूँ जी, मौसम मस्ताना है, रंगीन नजारा ये है। भाई साहब प्लीज, पारिवारिक शो है, इसको ऐसे ऐसी बातें ना करो। तो मैं, अच्छा आप सारे मैं प्लीज की जो हमारी नैन्सी ठक्कर जी है, ठक्कर साहब का इमोशन क्या था प्लीज। अरे हमारी दोस्त बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, ओ अनु, ब्यूटीफुल नैन्सी, यू थैंक यू आर अनु। ब्रिलियंट नैन्सी। हाँ। अरे ओ भाई, हमारी भी कोई बात सुन लो, सारे उन्हीं की तारीफें कर रहे हो यार, बुजुर्ग आदमी सामने बैठा है। करुणा। करुणा, करुण रवि, हम नैन्सी जी के फैन हैं। एसीबी ਕੀ बन ਹਾਲ जाओ, तुम ਠੱਕਰ ही कूलर भी बन ਸਾਹਿਬ? जाओ, ਵਧੀਆ। सारे तुम ही बन जाओ, देख रहे हो आप। सही कह रहे हो जी, सही कह रहे हो नैन्सी जी। वेरी वेरी थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग थैंक इन यू, थैंक यू, थैंक यू। 100 वीक्स के थैंक नवरस यू के जी। अंदर। एंड बहुत ही बढ़िया प्यारा आपने किया। आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे, ये जो आप ये 10 थिंग्स जो आप बता रही थी, वो 10 थिंग के अंदर से आपको कौन सी बढ़िया चीज लग रही थी दस करते? चीजें जो मैं हेट करती हूँ, सारी बहुत हेट करती हूँ ना, सब बहुत बढ़िया थी। हाय 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 हाय। मैं कह रहा हूँ पंडित जी नाल गल करनी पाएगी, कुड़ी जोड़ी है। मैं क्या, उनसे उनसे रिश्ता देखना पड़ेगा। मैं गल करना जी, मैं करना अगला कर की लो गल जी करा तुसी। है ना। ठीक है, चल ठीक है जी ओके नैन्सी जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय। तो जी हम अपने अपने आप बच्चे बच्चे तैयार हो, ठीक है, बरसात हो रही है, छाता लेके बाहर निकलो। तो जी हमारे अगले जो परफॉर्मर है, वो आ चुके हैं हमारे साथ, ये टांक। तो टांक जी, मैं एक्सेप्ट कर दी हमारी जो रिक्वेस्ट है विशाल टांक की। और विशाल टांक के बाद जो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर है, हो, मैं कह रहा हूँ ये लड़का तो भाई साहब ब्राइट वाइट हो रखा है पीछे से। तो बेटा, आप बता क्या हाल चाल है तुम्हारे? एकदम बढ़िया जी। एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हेयर कट तुमने फ्रेश किया है। गुड गुड। ये कानों में से तारे क्या निकलवा रखे हैं तुमने? ये ब्लूटूथ लगाया हुआ है। ओह, ब्लूटूथ में तुम्हारे पास? क्या बात है, ऐसे लड़कों के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती, तुम्हारे पास ब्लूटूथ है, ये भी ठीक है। चलो बेटा, आप रेडी हो अपने इमोशन के लिए, जो भी आपने करना है ना? बिल्कुल। ठीक है, जी। अच्छे बच्चे की तरह अपना अगला इमोशन परफॉर्म करो। ठीक है, हर हम उसके बाद आपसे गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, तैयार हो मेरे उससे? ठीक है, तो जी। जोर से बोलो, जो भी जय बोलना माता है दी। तो। ये देखो, एक तो ये रिलीजियसली सारे नंबर ले जाओ तुम, ठीक है। चलो जी, ठीक है, आप अपना करो, स्क्रीन ही डालिए, और मैं जरा जाके बाकी काम आप भी देख लूं, है ना, हमें और भी काम होते तुम्हारे तरह ही है। जी। तो नमस्कार। मैं आगे आपके आगे एक कहानी पेश करता हूँ, जो कि इस तरीके से है कि एक बार एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो भी व्यक्ति, जो भी पेंटर, जो भी आर्टिस्ट एक ऐसी पेंटिंग बनाएगा जिसमें शांति को दर्शाए, शांति को बखूबी दर्शा पाए, उसको हम $10 मिलियन का इनाम देंगे। तो जैसे ही ये बात हर जगह फैली, न्यूज़पेपर से, न्यूज़, एड, टीवी, लोगों के द्वारा, तो दुनिया के हर कोनों कोनों से आर्टिस्ट आने लगे, अपनी पेंटिंग पेश करने लगे, हिस्सा लेने लगे। तो इसी तरह जब लोग हिस्सा लेने लगे, तो फिर ये सॉरी, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो जब लोग हिस्सा लेने लगे, तो लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजनी स्टार्ट करी। तो जब बहुत सारी पेंटिंग आई, तो उनमें से कुछ पेंटिंग ऐसी थी कि जिसमें एक बहुत सुंदर घर बना हुआ है नदी के किनारे, और घर के पीछे पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ के पीछे से एक सूरज उग रहा है। और दूसरी पेंटिंग इस प्रकार थी कि एक फुल मून लाइट है, एक पूरा चांद निकला हुआ है, बहुत काली घनी रात है, सितारों की और चांद की रोशनी है,
बहुत ही सुंदर ही पेंटिंग थी। तो जब जिस दिन एग्जीबिशन हुआ, तो एग्जीबिशन के दिन जब सब लोगों ने ये देखा ये पेंटिंग्स, तो उनमें से एक पेंटिंग उठाकर लोगों ने, जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने एक कर्टन के पीछे रख दी। तो जब कर्टन के पीछे रखी, तो लोगों ने पूछा कि ये अलग से आपने क्यों पेंटिंग रखी है। तो सब ऑर्गेनाइजर इधर से उथल पुथल हुई कि ऐसा क्या है। तो फिर जब उन्होंने बताया ऑर्गेनाइजर ने कि ये जो पेंटिंग है, यही इस कॉन्टेस्ट की विजेता है, यही जीती है ये कॉन्टेस्ट। तो सब लोग पूछे कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि आपने इस पेंटिंग को इतना विजेता बनाया है, हमें भी दिखाइए ऐसा क्या है इस पेंटिंग में। तो ऑर्गेनाइजर्स ने वो पेंटिंग सबके सामने लाया, उसको डिस्क्लोज की। तो जैसे ही डिस्क्लोज की, तो वो पेंटिंग में लोग क्या देखते हैं, उसमें आंधी तूफान आया हुआ है, बाढ़ आ रही है, काले घने बादल छाए हुए हैं, बहुत बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। तो ऐसा देख के सब हैरान हो गए कि इसमें ऐसा क्या है जो, ये तो बिल्कुल अपोजिट है ये पेंटिंग। तो बाकी सब तो बहुत शांत है, इसमें तो एकदम अपोजिट है, बिजली कड़क रही है, सब बहुत ज्यादा हो रहा है, उथल पुथल है हर चीज। तो उन्होंने बोला ऑर्गेनाइजर ने कि आप ध्यान से देखिए इस पेंटिंग को। इस पेंटिंग में आपको ध्यान से देखने पर एक झोपड़ी दिखेगी। उस झोपड़ी पे खिड़की के अंदर बैठा हुआ एक बच्चा दिखेगा, जो कि बहुत शांत है। वो इतना शांत है, उसकी अंदर की खुशी उसके चेहरे पे है, एकदम हल्की हल्की मध्यम स्माइल कर रहा है, बहुत ही पीस में है। तो ये है असली पीस, जो कि ओरिजिनल शांति होती है। शांति वो नहीं होती जो हम अ, बहुत बाहर से दिखाते हैं। शांति वो होती कि मौसम कैसा भी हो, बाहर से कैसा भी लोग हो, हम अंदर से अगर पीसफुल हैं, तो हम जाके बाहर कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम अंदर से ही हम पीस में नहीं है, तो बाहर कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो, हम अंदर से डिस्टर्ब रहेंगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अंदर से पीसफुल रहना चाहिए। बाहर हमारे कैसे भी हालात हो, कोई भी सिचुएशन चल रही हो, अगर हम अंदर से पीसफुल रहेंगे तो हम हर सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। तो यही थी मेरी कहानी। थैंक यू। ये क्या हो रहा है? ओ, ये तो इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है। तो गौरव भैया का फोन लगा हुआ है। हेलो गाइस, आई एम मिंटू। गौरव भैया यंगर ब्रदर स्मॉल वेरिएंट गौरव देवगन। और ये आपका नाम क्या है भैया? विशाल। विशाल। तो आप इतने स्मॉल को लग रहे हो। आपको क्या ऐसे जी? मोटा मोटा होना चाहिए ना, आप तो विशाल नाम के हो। विशाल भैया, आपने अभी जो कहानी सुनाई थी ना बच्चे की, मेरे को बड़ा पसंद आया। आपको बताया वो पेंटिंग में वो बच्चा नहीं था। अच्छा, आप ही थे? और क्या, तभी तो पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला था। आपको क्या लगा? ऐसे हमारी जो ऑडियंस है, वो उसको पता चल ही गया कि आपका जो ये रथ था, उसका नाम था पीस। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने दिन में तैयार किया था? जी, ये तो मैंने कल ही, मुझे स्टोरी मिली है, तो कल से आज तक में ही तैयारी की। यार तुम सारे इतने टैलेंटेड हो, कोई इंजेक्शन लगवाया तुमने कोरोना वैक्सीनेशन की तरह? जी, हमारे एक बड़े भाई हैं, गौरव देवगन, वो हमें थोड़ा ओ, थोड़ा बताते हैं कैसे करना है, तो जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं उनके सारा सहायता से। तो मुझे बता देते हैं सारा। मेरे को तो कुछ नहीं बताते, मेरे को तो सिर्फ हाथ पकड़ के थप्पड़ी मारते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं बात करता हूँ, रात को लाल चीटी छोड़ूंगा उनका बिस्तर के अंदर। थैंक यू जी। भाई विशाल। नेक्स्ट पर फॉरवर्ड को मैं बुला लूँ, जब तक वही जा रही आ रहे यार। तो फिर जाओ ना, बैठे जाओ। हाँ नहीं तो नेक्स्ट परफॉर्मर वो हमारे हैं। मैं जरा उनको इनवाइट भेज देता हूँ। हाँ, आकाश सलोनिया को नहीं भेजूंगा अभी मैं इनवाइट। मैं पहले ना गायत्री को बुलाता हूँ। तो गायत्री जी,
गायत्री मैडम आ रही हैं और ये अपने नाम का आगे डॉक्टर लगाती हैं। हेलो मैम, कैसे हो? हेलो हेलो। मैं ठीक हूँ। गौरव कहाँ है? वो गौरव कहाँ भैया है? भैया ना बाहर गए हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मिंटू। आपका नाम क्या है? मिंटू। अच्छा, गौरव को बुला दीजिए प्लीज। ओ भैया तो वो भी नहीं आएंगे मैडम। मैडम वैसे आप मेरे को बताओ कि आप एक्टिंग करते हो? वो तो मुझे पता नहीं, बट गौरव कहाँ है? मैम वो गौरव जो है ना, उनका पता नहीं वो क्या कर रही है, लेकिन आप परेशान से लग रहे हो। आपका इमोशन क्या मिला है, आपको बताओ ना। देखो, मैं ना आई एम रियली वेरी वेरी डिसगस्टेड विद माई सेल्फ। पता है, सोनू आनंद ने ना हमें 9 वर्ड्स दिए थे और उनमें से चूज करना था। तो बहुत सारे वर्ड्स दिए थे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, आप जानते हो ये सब। जैसे और भी थे, रीमिक्स और कॉर। तो अल्फा पहला शब्द था, तो मैंने वो चुन लिया। मुझे लगा वो श्रृंगार रस होगा, तो मैं कुछ अच्छा सा परफॉर्म करूंगी। पर मिला क्या पता है? क्या मिला आपको? मुझे मिला डिस्गस्ट। ओ ये तो बहुत ये भी बढ़िया कोई है। सोनू इज सो अनफेयर। ऐसे भी कोई करता है क्या? हाँ, डिस्गस्ट। यू नो फिर मैं सोचने लगी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है। disgust is such a strong emotion, right? It's like a sense of strong disapproval with revulsion. तो it got me thinking. तो मैंने सोचा कि what are the things that I get disgusted with, or what are the things that I hate, you know? तो कल ही मैं बैग्स लेके आ रही थी। बहुत सारी बैग्स थे और बारिश का सीजन है, सो आई हैड माई अम्ब्रेला। और पता है क्या हुआ? आई स्टेप्ड ऑन दैट लूज पेवर ब्लॉक, वो जो लूज होते हैं ना, और वो सब गंदा ब्लैक वाटर, वो सब मेरे ट्राउजर्स पे, लाइक इट जस्ट स्प्लैश्ड ऑन माई ट्राउजर्स। और आगे देखती हूँ तो बाइकर है, और बाइकर हॉन्क कर रहा है कि पता नहीं, जैसे मैं बीच में हूँ रोड के, लाइक एज दो आई एम इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ही इज लाइक ही इज ड्राइविंग डाउन ऑन द फुटपाथ। अरे फुटपाथ पे चलने की जगह हॉकर लाइन लगी हुई है और लोग मस्त खा रहे हैं, वो बेच रहे हैं, ये दे आर सेलिंग, बाइंग। आपको आपको वो पानी पूरी वाले की वीडियो पता है आपको? यू रिमेम्बर, एक देयर वाज दिस पानी पूरी वाला, एक हाथ से वो पानी पूरी दे रहा था और दूसरे हाथ में उसके लोटा था। He was just relieving himself. Apparently, he didn't have time. He was so disgusted. It's so disgusting. And what are we talking about Pani Puri walas? There are people who come in Mercedes and BMW, and once the window goes down, there is like God knows whatever. There is wrappers, there's plastic bags, there is like you name it, and it's there. Okay, and then worst of all is that thick red juicy pan which comes out, which spits, and you have to avoid all that and then come through and come safely home. It's so frustrating. It's repulsive, really. एक बार I had gone to Kashmir, so it's known as a paradise on earth, Jannat. So on one side we'd gone to Gulmarg. So on one side there were these beautiful snow-clad mountains. Okay, nature at its best. I mean, I still have that image in my mind. And then I turn aside, and then there is this valley. There is this valley of mock plastic bottles. There was not a single space left. That whole valley was full. It filled. It was like a dumping yard. It was literally a dumping yard. We have lost our civic sense. We have no civic sense at all. We've turned a blind eye to so many things. We've turned a blind eye to, in the manholes, we have these people who get in the sewage tanks without even any protective armor, protective gear. We've turned a blind eye to farmer suicide, female infanticide, dowry death, everything. And you know what is the basic problem? The basic problem is our sab chalta hai attitude. Sab chalta hai. It's such a disgusting thing.
And as though we care less, our leaders, our politicians, they don't even care. सुबह ये पार्टी तो शाम को दूसरी पार्टी. While they are minting crores and crores and crores of rupees, crores of people here in India, they are leading a hand to mouth existence. They don't know where the next meal is going to come from. Okay. I'm so sorry for ranting, but we've just lost the plot. You know, we've just lost it. We've become so apathetic. We're frustrated. It's unfair. It's really disgusting. We really need to pull our act together. And you know, I could really continue with this rant the whole day. I realized that there's so many things that disgust me, that that I hate, and I'm part of it all. I'm part of the society. We really need to pull our act together and make this place a better place for all of us. I could just go on and on and on, but I'm sure the viewers will leave. So before that, Gaurav, can you please come over? Like, hello, Gaurav, Mintu, yes, sorry, Mintu, पता है, अरे गायत्री गौरव, किसी काम के चक्कर में क्या जाना पड़ेगा, I'm really sorry. मेरे अरे आप भी I'm really मिंटू sorry. को भेज दिया आपने, हाँ? और अरे पहले वो आपके I'm कोई really sorry. अंकल. Gaurav, you अरे can't वो do मेरे this. It's really disgusting, Gaurav. I mean, अरे once you take some responsibility, you have to do it, right? I mean, how can you let a child take over? Like, नहीं ये I'm you really want me to sorry. go on? You want me to go No, on the next 1 hour no, ranting? Like, no. गायत्री जी, I'm really sorry for that. I'm really, आप लंबी सांस ले, आप प्राणायाम करें, मैं आपके पास दोबारा से आता हूँ. आप थोड़ा सा शांत हो जाए, calm down, ओम करें आप 5 बार ऐसे. yeah, there's so many things which disgust me. I realize that. Initially, I thought, oh my God, I would not be able to do it at all. Like, yeah, I need to meditate. You continue. And please, आप भाग मत जाना, okay? नहीं, मैं thank you गायत्री. Yes, yes. Oh. तो गाइस, गायत्री की झाड़ पड़ने के बाद अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास आकाश अलूनिया जो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर्स हैं, एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, ये जो हमारे अपना ये क्या था यार, मेरे को एक्चुअली पापा ने ना भेज दिया जबरदस्ती कुछ काम करने के लिए, एंड वो मेरे फैमिली मेंबर्स आके अब यहाँ पे बातचीत करने लगे. अब मैं अगली बार ना मैं दरवाजा बंद कर दूँ, ठीक है ना? तो इससे पहले कि और ज्यादा टाइम खपती हो, मैं सबसे पहले बुलाता हूँ किसको, आकाश अलूनिया को, जो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर हैं. सो आकाश इज है. तो आकाश जो है वो उनका नाम है आकाश अलोनिया, एंड ही इज वन ऑफ द परफॉर्मर ऑफ नवरस, एंड ही इज हियर. वेरी गुड. सो हेलो गाइस, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकाश. एंड सो आकाश, सर कैसे हैं आप? जी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है. तो आकाश, लाइट थोड़ी कम है, आप उसका थोड़ा ध्यान रखें बस, और थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लीजिए, आपका सर आधा हो रहा है. जी एक सेकंड सर, जस्ट सेकंड जी. प्लीज. तो जब तक आकाश थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पे आपको देखना चाहिए. एंड आकाश का जो रस है उसके बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो कौन सा रस है, क्योंकि जब वो खत्म करेंगे तो आपको फटाफट से मुझे ये बताना है कि वो कौन सा रस है, एंड वो रस जो है उसके साथ आप कैसे अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं. ओके आकाश, आप रेडी हैं? आकाश, थोड़ा सा आपका फेस जो है वो कट रहा है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझको. आपको मेरी आवाज, ऑडियंस आपको मेरी आवाज आ रही है? आकाश जी को आवाज नहीं आ रही थी, आई थिंक वो रीजॉइन करेंगे, एंड दे विल रीजॉइन. मैं दोबारा से एक बार आकाश को, चलिए जब तक आकाश एडजस्ट करते हैं कैमरा को, तब तक आई गेस वी कैन गेट आवर नेक्स्ट परफॉर्मर समृद्धि, राइट? सो लेट अस कॉल आवर नेक्स्ट परफॉर्मर समृद्धि, एंड इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल, इनका नाम है वो है अतरंगी पिकाचू, राइट? सो समृद्धि, हाय समृद्धि, कैसी हैं आप? हाय, फाइनली. ओके, कितना प्यारा फेस है, कितनी प्यारी मुस्कान है.
अब मैं 3-4 बातें और बोलूंगा ना तो फिर मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए बेटर है कि आप अपना पीस ऑफ जो परफॉर्मेंस है आप उसके अंदर रहिए। एंड समृद्धि थोड़ा सा पीछे रहिए ताकि आपका फेस विजिबल रहे। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। सो यू आर रेडी समृद्धि? I'm ready. यू आर रेडी, ओके। सो गाइस, आपको आवाज आ रही है समृद्धि की? जस्ट गिव अ थम्स अप, यस और समथिंग ऑन द कमेंट बॉक्स, ताकि हमें पता चल जाए समृद्धि की आवाज आप सर सबको आ आपकी रही है। आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। मेरी आवाज आपको डिम आ रही है? हाँ, इज इट नाउ लाउड एंड क्लियर? no, it's very like I can't hear it properly. ओके, नो इश्यूज, जस्ट सेकंड। या समृद्धि, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। ओके, परफेक्टली फाइन। तो समृद्धि, हम आपके साथ अपना नेक्स्ट पीस ऑफ परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आपको समृद्धि की आवाज आ रही है, राइट? जी, ओके, गायत्री जी ने अप्रूवल दे दिया, बोथ वॉइसेस आर फाइन। तो चलिए समृद्धि, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, द स्क्रीन इज योर्स एंड हियर यू गो। ऑल द बेस्ट। मुझे जब ये इमोशन मिला था तो ऑनेस्टली मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगी लाइव पे और कैसे परफॉर्म करूंगी। एंड देन आई थॉट दैट let me talk about somebody who I don't discuss a lot with people. My dad. He passed away 10 years back, and when I was in college, first year. मैं अपना कॉलेज का थर्ड पेपर सेकंड सेमेस्टर में देने बैठी, और पेपर के बाद मैं बस से जाती थी कॉलेज। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी और मुझे और उसने बोला कि पापा खत्म हो गए। और वो जो सेंटेंस था, इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था अपनी लाइफ में। जब कोई चीज़ होती नहीं है तब तक हमें हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता, उन चीज़ों की ग्रेविटी समझ में नहीं आती हमें। तो मैं नम हो गई थी, और ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट वो पहले भी हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, उनको एक बार फूड पॉइजनिंग हुई थी। बाय द वे वो एयरफोर्स में थे, तो वी फेल्ट कि ठीक हो जाएंगे, ही विल रिकवर। बट दिस टाइम इट वाज वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। जब वो सेकंड टाइम हॉस्पिटल गए, और उसके बाद वी कुड नॉट सी हिम आफ्टर आफ्टर 2-3 months of him being in the hospital. So it came at a very unexpected time. We were young and we could not process, none of us could process it. और पापा काफी यंग थे, he was only 50. फिर हम उनको लेके गए, उनकी बॉडी को जहाँ उनका बर्थ हुआ था, उनका एक छोटे से गांव में यूपी में बिठूर नाम की जगह है, वहाँ पे उनका he was born, and that's where we went. We took the body there, and it was weird, because like watching a dead body next to you and looking at the face and knowing that that's your dad, it was very hard, and uh, it just didn't feel real for a long time. एंड ऑनेस्टली जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हम उनके बचपन की कहानियां सुनते हैं कि वो कैसे बड़े हुए होंगे, क्या किया होगा उन्होंने, कैसे, बट वी डोंट रियली गो टू दोज प्लेसेस। मे बी वी डू, सम ऑफ अस डू, बट मैं कभी नहीं गई थी। मतलब उन्होंने मुझे कभी ले जाके नहीं दिखाया था कि मैं यहाँ पे बचपन में इस पेड़ पे बैठता था, मेरे खेत के इस पेड़ से मैं अमरूद तोड़ के खाता था। बट वेन वी टुक हिम देयर, we spent almost 1.5 months, हमने उसी गांव में बिताया एज अ फैमिली। और हमारे जो वहाँ पे चाचा लोग हैं जो अभी भी रहते हैं वहाँ पे, वो लोग हमें लेकर गए उन खेतों में और उस पेड़ पे जहाँ पे पापा बैठा करते थे। और उन्होंने इतनी सारी बातें बताई पापा के बारे में कि वो बचपन में कैसे थे, और पूरा गांव जानता था उन्हें। एंड
उस गांव से निकलकर एक शहर में जाना और फिर वहां से एयरफोर्स ज्वाइन करना, फिर मेरी मॉम से मिलना, मेरी मॉम के साथ एक फैमिली स्टार्ट करना, एंड ही मेड श्योर दैट हमारा वो जो उनके उनका कल्चर था वो उसकी वजह से हम लोग कहीं पीछे ना रह जाए, एंड दैट वाज व्हाई ही ब्रॉट अस टू दिस सिटी, एंड ही मेड श्योर कि हम एक सिटी लाइफ में रहें बट एट द सेम टाइम हम अपनी रूट से भी कनेक्टेड रहें. सो वी जस्ट रियलाइज्ड कि एक इंसान एक छोटी सी जगह से निकल के क्या क्या कर सकता है. he was such an avid reader. He was so knowledgeable, ahead of his time. उन्होंने जॉब करते करते मतलब एयरफोर्स तो ज्वाइन की, उन्होंने उसके साथ साथ लॉ भी पढ़ा, उन्होंने बार एग्जाम क्लियर किया, which was, I mean, I cannot imagine being in those situations and circumstances and then doing so much in life. Like right now, I cannot imagine staying in a village, being born and brought up there, and then fighting my situations and circumstances and getting out of there. मुझे तो अपनी लाइफ बहुत बार हार्ड लगती है, तो मुझे कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि आई गेट इंस्पायर्ड बाय माई ओन फादर और माई मॉम. हमारे घर में कभी पापा के बारे में अब इतनी बात नहीं होती बिकॉज इस बात को 10 साल हो गए, लेकिन शायद हम अब उतना ज्यादा पापा को मिस नहीं करते हैं रोज आना जितना जब वो फ्रेश था, जो चीजें उस समय जब हुआ था वो इंसिडेंट, तब जितना हम मिस करते थे. बट एक वॉइड है जो कभी फिल नहीं हो पाएगी. और मतलब मुझे बहुत सारी मेमोरीज है मेरे माइंड में, लेकिन जो बहुत विविड मेमोरीज है, जैसे जब वो हॉस्पिटल में थे तो वो उनको सब कुछ खाने पीने के लिए मना कर दिया गया था, एंड उनको क्रीम रोल खाने का बहुत वो था, ही वांटेड टू हैव क्रीम रोल. तो कभी कभी जब मैं देखती हूँ क्रीम रोल को तो मुझे वही याद आ जाते हैं. और it's hard, it's not easy, it's very hard. Over the years you accept that it has happened in your life and you learn to live with it, I feel. वो किताबें बहुत पढ़ते थे, जैसे मैंने आप सबको बताया, तो उनकी one of his favorite books was this book, an autobiography, or The Story of My Experiments with Truth by M.K. Gandhi. मैं कोइंसिडेंटली ये किताब पढ़ भी रही हूँ आजकल, तो मैं एक छोटा सा पैराग्राफ है इसमें जो मुझे बहुत टच किया, तो आई वुड लाइक टू शेयर this with all of you. And I guess this is my way of missing him today and expressing it with and sharing it with people, because I'm quite sure कि हम सबकी लाइफ में लोग आते हैं जाते हैं. तो मेरी लाइफ में पापा थे, बट मैं वो वॉइड मैं फील करती हूँ, ऐसा नहीं है. पहली बार वो मैंने पापा की वजह से फील किया था, लेकिन वो रह के वो इमोशन आता रहता है, एंड वो एम्प्टीनेस कोई चीज फिल नहीं कर पाती. यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. सो on the parting note, I would just like to recite this. For a bowl of water, give a goodly meal. For a kindly greeting, bow thou down with zeal. For a simple penny, pay thou back with gold. If thy life be rescued, life do not withhold. Thus the words and actions of the wise regard, every little service tenfold they reward. But the truly noble know all men as one, and return with gladness good for evil done. ये पता नहीं क्यों मैंने रिसाइट की, it just felt right, and it just feels surreal.
समृद्धि, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऐसे थोड़ी सी और पड़ी थी, ऐसे स्टार्टिंग में से थोड़ी सी और होगी, थोड़ी सी और ज्यादा होगी। एग्जैक्टली ऐसे, राइट, यू नो, क्योंकि जो फाइटर्स होते हैं ना वो हमेशा हमारे पास ही होते हैं, राइट, एंड योर फादर ही इज विद यू, ही इज वाचिंग यू, राइट। सो ये ऐसे रखना है, ऐसे, यस, वेरी नाइस, एग्जैक्टली, राइट। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग अस, बिकॉज यू नो ऐसी यू नो इतनी अपनी पर्सनल यू नो थिंग्स विच आर क्लोज टू योर हार्ट, उनको शेयर करना इतना आसान नहीं होता है, and that too on a live platform. And you know, we are obliged that you chose our platform, 100 Monologue 100 Week Actors in Practice, to share this, you know, so much of personal close thing. And thank you so much. And it was lovely hearing you. And I'm sure हमारी जो audience है, they'll, you know, वो मेरे से agree करेंगे. And thank you. And जब वो book पढ़ लोगे ना तो मुझे समझा देना book क्या है. मेरी पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऐसे ही हाथ टांग सारी चीजें कमजोर है. ग्रेट, ओके, थैंक यू समृद्धि, थैंक यू, इट वाज लवली, थैंक यू. चलिए, तो अब गाइस हमारे जो नेक्स्ट परफॉर्मर आने वाले हैं, जो आकाश अलोनिया, जिनके यहाँ मध्यम मध्यम रोशनी थी, तो अब उन्होंने अपना कैमरा एडजस्ट कर लिया. अरे लाल पीले ऐसे खड़े हो एकदम तन के. चलिए, राइट, तो हमारे परफॉर्मर आकाश अलोनिया जो है हमारे पास आ चुके हैं. एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम उनको स्क्रीन देते हैं. तो आकाश, यू रेडी? यस सर. चलिए, लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है. एंड चलो, ऑल द बेस्ट. है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर. खून से खेलेंगे होली घर वतन मुश्किल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में. हाथ जिनमें हो जुनू कटते तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से. हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से. और भड़केगा वो शोला सा जो अपने दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में. हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन, चाह हथेली पर लिए लोग बढ़ चले हैं ये कदम. जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में. दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज. दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज. दूर हमसे रह सके दम कहां मंजिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में. वेरी नाइस आकाश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. तो गाइस प्लीज
share your responses for Akash in the chat box, comment box. And Akash, हम आपसे दोबारा आके बात करते हैं. And without any further ado, we'll invite our next guest, Mr. Mudit Singhal. Okay. तो मिस्टर मुदित सिंघल जो हैं उनको हम इनवाइट भेज चुके हैं एंड ही विल बी हियर इन एनी मिनट. गाइस, कितने अलग अलग तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं, कई अलग एक्सपीरियंसेस समथिंग. ओके, सो मिस्टर मुदित सिंघल इज देयर एंड सर, विदाउट एनी फर्दर अड्यू, स्टेज इज ऑल योर्स. आई मीन द स्क्रीन इज ऑल योर्स. सो देयर यू गो. ऑल द बेस्ट. कहानी जो कभी खत्म नहीं होती. एक और कहानी, एक और कहानी. यही तो है, यही तो है जिसका इंतजार था. हजारों तरीकों से जी लेने के बाद ये था जो असल जीना था. बस इसे जी लो, फिर खा लो, फिर सो जाना, चुप हो जाना. इसे सह लो, जी लो, कह लो, यही तो है, यही है, यही है, यही तो है वो. अरे मार दिया, फिर शून्य. कुछ और, कहीं और है. ये वाली, इसे ही जीना था, इसी का था इंतजार. इसे जी लूं बस. कोई शब्द नहीं, कोई नया शब्द नहीं, कोई दूसरे अर्थ नहीं. इसे जी लूं बस, इसे जी लूं, कह लूं, सह लूं, यही तो है. नहीं, इसे भी मार दिया. कब से जी रहा हूं यार, 40 साल, 50 साल, फिर भी पहचान आ जाता हूं. दूर से ही पहचान लेते हैं लोग, नाम लेकर पुकारने लगते हैं. जब से पैदा हुआ हूं ऐसा ही हूं, बदला ही नहीं. क्या करूं? ये देखो, इसके बाद बदलूंगा. यही है जिसका इंतजार था. बस इसको जी लूं, सह लूं, फिर लोग भी कहेंगे ये वो नहीं है. मैं चुप रहूंगा, मैं कहूंगा यही तो था जीना, यही तो था असली जीना. फिर कोई नया शब्द नहीं, कोई दूसरे अर्थ नहीं. इसे कह लूं, जी लूं, सह लूं, यही है वो, यही है वो, यही है. अरे अरे अरे, इसे कहां ले जा रहे हो यार? ले गए इसको भी. फिर शून्य, शून्य की परिधि में भागता रहता हूं. शून्य की परिधि, परिधि में घुसते ही अंकों के जाल में फंस जाता हूं. +1, +5, +10, +15, +85, +100. मगर ये क्या, अब -5, -10, -85, -100. अरे क्या है? पॉजिटिव आते ही नेगेटिव दिमाग में क्यों घुस जाता है? महात्मा जी, अरे महात्मा जी बचाओ. महात्मा जी बोल रहे हैं, परिधि के आगे और पीछे घूमते रहोगे तो प्लस माइनस में फंसे रहोगे. परिधि के ऊपर, शून्य के ऊपर, और नीचे देखो संसार भरा पड़ा है. अरे पहले क्यों नहीं सोचा? शून्य के ऊपर, ऊपर जाता हूं. महात्मा जी मैं ऊपर जा रहा हूं, जा रहा हूं. लेकिन ये क्या, ये तो अंधेरा है, अननोन. महात्मा जी, इस अननोन में तो चीजें भरी पड़ी हैं. यहाँ भीड़ है, धर्म, कॉन्सेप्ट, नियम, कानून.
भगवान इंसान, नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। फिर शून्य, ये शून्य की कहानी कभी खत्म क्यों नहीं होती? शून्य की कहानी कभी खत्म नहीं होती। और ये जो परफॉर्मेंस है ये फिलहाल खत्म हो चुकी है, शून्य की कहानी खत्म हो या ना हो। थैंक यू सो मच मुदित सर फॉर परफॉर्मिंग सच यू नो आई ओपनर पीस एंड थैंक यू, आपके थैंक यू। पास विल कम बैक एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर सकते हैं मुदित सर की परफॉर्मेंस के बारे में इन द कमेंट सेक्शन। तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मर के ऊपर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू। नवरस एंड परफॉर्मिंग इन इट। तो नेहा जी को मैं ऐड कर लेता हूँ। नेहा, राइट, नेहा जी को हम इन्विटेशन भेज चुके हैं एंड वी विल बी वेटिंग फॉर हर टू जॉइन अस। मीनवाइल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या देखना चाहते हैं, उसको प्लीज 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 हमारे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। एंड ओके राइट, सो नेहा कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। Okay, fine. So without any further ado, I'll give the screen to you and you can start your performance now. All the very best. There you go. आवाज आ रही है ना? Yes, loud and clear. तो हमें बहुत सारी बातें कहने का मन करता है, इच्छा होती है, लेकिन हम कह नहीं पाते और हमारी बातों को, कविताओं को, ख्वाबों को, ख्यालों को काला कह दिया जाता है और हमसे ये कहा जाता है कि तुम काली कविता मत कहना, तुम काली कविता मत कहना, वो वाली कविता मत कहना, मन के कालिख को बाहर कर जो चैन की दुश्मन बन बैठे, रह रह कर जो चित्कार उठे, वो साली कविता मत कहना, तुम काली कविता मत कहना, वो वाली कविता मत कहना। बेबस आंखों के ख्वाबों के जो खून में रंगी होती है, बेबस आंखों के ख्वाबों के जो खून में रंगी होती है, चिथड़ों में लिपटे लिथड़ों के हर बूंद में संगी होती है, जो लाड साहब के पैसों की टकसाल में हल्ला करती है, जो लाड साहब के पैसों की टकसाल में हल्ला करती है, सच वाली कविता मत कहना, तुम काली कविता मत कहना। ये बम दस्तों के साथ यूं खुली सड़क पे घूमा करती है, ये बंद कोठरी में सड़ती हर लाश को चूमा करती है, ये शर्म हया को छोड़ चुकी मत वाली कविता मत कहना, तुम काली कविता मत कहना, सच वाली कविता मत कहना, वो वाली कविता मत कहना, तुम साली कविता मत कहना। थैंक यू। वाह, लेकिन आपने जो अपनी Thank you. कविता कही है वो मुझे तो बहुत पसंद आई है एंड जो हमारे Thank you. जितने भी व्यूअर्स हैं आई वुड लाइक टू आस्क देम कि आप प्लीज बताइए कि इनका इमोशन क्या था। इफ यू वांट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड फील फ्री टू एक्सप्रेस व्हाटएवर यू वांट टू, बिकॉज नेहा ने बहुत ही बढ़िया कविता एक पीस प्रिपेयर किया। अच्छा नेहा जी, आपकी खुद की सेल्फ रिटन है? हाँ हाँ, मेरी खुद की लिखी हुई है और खुद मतलब खुद कई बार ऐसी बातें, जैसे मैंने बोला, बोलने का मन करता है लेकिन नहीं बोलने दिया जाता है, ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं हम लोग जब भी अपने विचारों को खुल के प्रकट करना चाहते हैं। तो ये वो वाली कविता है जो लोग बार बार कहते हैं कि मत बोलो, क्योंकि ये कविता तो बेशर्म है, सच है और ज्यादा सच सुन के तो अच्छा नहीं होता है किसी का। तो थैंक यू। Right. Okay. Thank you so much for joining us and performing in Navras. Anger. Okay. Somebody said anger. Yes. Correct. Correct. तो ये अनामिका जी ने जवाब दिया है, बहुत ही सही जवाब। इसके लिए मिलते हैं आपको बहुत ही सारे क्लैप इमोटिकॉन्स। Okay. Thank you so much नेहा। तो हम बुलाते हैं आज के अपने नेक्स्ट लास्ट परफॉर्मर्स को, शिप्रा। थैंक यू सो मच नेहा फॉर जॉइनिंग अस इन नवरस। इट वाज लवली हैविंग यू हियर।
तो And how do शिप्रा I go अब out? या यू कैन टेक योर एग्जिट. And how do okay, can you throw me out? कैन आई थ्रो यू आउट? क्या बात है. ओके, जस्ट Please. I'm थैंक यू. हेलो शिप्रा, कैसी हैं आप? गौरव देवगन ये जो पर्दे के पीछे से छिप छिप के परफॉर्म कर रहे हैं ना आप, है ना, अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है. धन्यवाद, थैंक यू. चलिए पहले आपकी ये परफॉर्मेंस देख लेते हैं, देन हाँ, उसके ये बाद मेरी फिर मुंडी कट रही है कि पूरी आ रही है? हल्की, मतलब जब आगे आते हो तो कट रही है, जब पीछे है तो पूरी आ रही है. तो मतलब मैं हिलू नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ. आई थिंक हाँ अभी ठीक है, करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट है ना? परफेक्ट, एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास. चलो, ठीक है. पेटी वैसे भी बांध दी गई लड़कियां है. अगर आधी वादी जैसे भी हैं वो खूबसूरत ही लगती हैं. चलिए, राइट. चलिए, द स्क्रीन ओवर इज एक्टिंग हो गई योर्स मेरी. हाँ, एंड यू कैन स्टार्ट योर परफॉर्मेंस नाउ. आई सी यू सून. तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम. शुरू करती हूँ मैं अपनी किस्सेबाजी लेके सोनू आनंद जी का नाम. बहुत गरियाते हैं हमको भाई, बहुत मारते हैं, बहुत. तौबा तौबा. खैर, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है और घर पे चिल मारने का मजा ही कुछ और है. डांस करो, म्यूजिक सुनो, पकौड़े खाओ, इंस्टाग्राम लाइव पे हम लोगों को देखो यार. मोनोलॉग्स का पेज है, पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री का शो दे रहे हैं. सो जस्ट एंजॉय. यार बारिश है यार, इट्स अ गुड फीलिंग एक्चुअली. बाहर जाने की जरूरत नहीं है. बाहर जाओगे, भीग जाओगे, कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर उसको सुखाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका. एक अच्छी बात मुझे याद आई है यार. मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ के जो लोकल मुंबई, मैं दिल्ली से हूँ, जो यहाँ के लोकल मुंबई वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि यार ये कौन सा फॉर्मूला क्रैक किया हुआ है आप लोगों ने कपड़े सुखाने का? मुझे बता दो प्लीज. 4 दिन से मेरे कपड़े बाहर डले हैं जो सूखे नहीं है. 4 दिन में 32 बार मैं उनको उलट पुलट कर चुकी हूँ. इस कमरे में जितनी पॉसिबल जगह है वहां सुखा के देख चुकी हूँ, नहीं सूखा है. ये सब जगह सुखा रखा है यार. जहां सोती हूँ वहां भी कपड़ा सूख रहा है मेरा. भाई कैसे यार, कौन से ग्रहों की दिशा में धोते हो कि आप काम चला लेते हो अपने कपड़ों के साथ? ठीक है, चलेगा यार. अब जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, सही है. बारिश तो अभी भी हो रही है, रुकी नहीं है यार. किसी का यार हंस रहा है भाई, कैसा ही तगड़ा ही हंस रहा है किसी का यार आज तो. जब मैं दिल्ली आई थी, सॉरी मुंबई आई थी, जब मैं अपने दिल्ली से, तो मैं सामान पैक करके लाई थी. मेरी मम्मी ने मेरा सारा सामान बांधा था, तो मेरी मम्मी ने 3 छाते मुझे यहाँ के लिए पैक करके दिए थे, है ना. तो 4 दिन से बारिश हो रही है. 4 बार मैंने निकलने की कोशिश करी है, मेरे तीनों छाते टूट गए यार. तीनों छाते उल्टे, खत्म, फिनिश. एक तो उसमें कपल वाला छाता भी दिया था मेरी मम्मी ने, उसमें दो पोपली निकली हुई थी. यहाँ 2 जनों के लिए था वो छाता, ओवल शेप का, इतना बड़ा. टूट गया यार, खत्म हो गया यार. कपल नहीं बन पाया, छाता टूट गया अपना. पर ठीक है. फिर मुझे मेरी एक यहाँ की लोकल फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि यार यहाँ पे ना ये वाले छाते नहीं चलते हैं जो तुम लेके आते हो, डबल फोल्ड वाले. इधर ना एक सिंगल छाता, एक सिंगल वाला छाता नहीं आता जिसमें फोल्ड नहीं होता, दादाजी वाला छाता जो अपने दादाजी लोग यूज किया करते थे, जिसमें इतना लंबा सुआ निकला होता था, किसी के पेट में दे दो तो इंसान वही खत्म एकदम. वो वाला, वो छाते चलते हैं यार इधर. बारिश रुकेगी ना, अब की बार लेके आऊंगी वाला छाता मैं. अपने दिल्ली में यार बारिश इज लाइक वेकेशन, मतलब छुट्टियां मनाते हैं यार हम लोग. वहां पे सारे, हर जगह पे आपके बारिश का एक्सक्यूज चलता है. मतलब स्कूल नहीं जाना, इट्स ओके, बारिश हो रही है. ट्यूशन, ओ वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे हम लोग. ऑफिस में लेट पहुंचोगे, इट्स ओके फाइन. तो क्या हुआ, बारिश हो रही थी यार, पानी भर गया था, पैरों में पानी, यहाँ घुटने तक पानी था. ये बहुत है एक्सक्यूज वहां के लिए, है ना, एक्सेप्टेबल है. सबसे पहले एक्सक्यूज बारिश का लेके अगर कोई छुट्टी मारता है तो वो है हमारे वहां की काम वाली आंटियां. 4 बूंद, आई थिंक मेरा रुक गया नेट. हाँ, बारिश की 4 बूंदें पड़ती हैं, वो तुरंत फोन करके बोलती हैं, दीदी बिल्कुल माथे तक भर गया है पानी, दीदी तैर रहे हैं अपने घर में, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे. मैं कहती हूँ ठीक है यार. यहाँ पे यार तुम कॉन्ट्रास्ट देखना. हाँ, यहाँ पे घनी घनघोर बारिश हो रही है, एकदम प्रलयकारी. बेल बजती है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, मेरी काम वाली आंटी छाता लेके यहाँ पे बैग टांग के, एक जूट का बैग हाथ में लेके, जिसमें उनका लंच बॉक्स, पानी की बोतल, फोन एकदम पॉलिथीन में पैक, टॉवल, सब कुछ यार, पूरी तैयारी के साथ. तुम्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, शूट.
खत्म। बहुत प्यारे लोग हैं यार बॉम्बे के, दे आर वेरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म इज ग्रेट ना, सैल्यूट है उन लोगों को। मैं एक बार का किस्सा बताती हूँ। जब मैं नई नई मुंबई आई थी यहाँ पे, तो मैं रोड क्रॉस कर रही थी, है ना, तो मैं सड़क के किनारे यहाँ पे खड़ी हुई थी। यहाँ से ट्रैफिक चल रहा था, मैं कोशिश कर रही थी निकल के जाने की, भागने की, बट नहीं हो पा रहा था, काफी रनिंग ट्रैफिक था। तो मैंने एक बार हिम्मत करके 4-5 कदम आगे बढ़ी, यहाँ से एक गाड़ी आई, मैं एकदम पीछे हो गई, मैं नहीं क्रॉस कर पाई। ये गाड़ी रुक गई, इसने यहाँ पे ब्रेक लगाया, फिर इसके पीछे वाली गाड़ी ने भी ब्रेक लगाया, फिर उसके पीछे वाली गाड़ी ने भी ब्रेक लगाया। मैं डर गई यार, ये क्या हो रहा है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे पीछे पलट के देखा, मैंने कहा मुझसे कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या यार, क्या हो गया। तो थोड़ी देर बाद उस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ एक नंबर का वो हैंडसम लौंडा, जिसने चश्मे लगा रखे थे एकदम चमकते हुए, मुझे एक इशारा किया कि, मैंने कहा क्या। उसने कहा, पागल पागल हो गया कि गाड़ी रोक दी क्या इसने मेरे जाने के लिए। यार मैं फ्लाइंग किस देते हुए रोड क्रॉस करी है उस दिन मैंने। बहुत प्यारे लोग हैं यार यहाँ के, इट्स वेरी नाइस। थोड़ा सा ये फेर बदल है वर्ड्स का, लफ्जों का, वो सीख गए यार। आलू को बटाटा ही बोलेंगे यार, प्याज अपना कांदा ही है, तरबूज कलिंगड़ बन चुका है ना, खीरा ककड़ी ही है। ठीक है, इट्स वेरी नाइस, लवली सिटी इट इज। सेफ है, सही बोलते हैं लोग, काफी सेफ है यार। चोरी डकैती कुछ जगह ही नहीं है ना यार, किधर डाल के भागेगा वो। चेन खींच के बोलेगा ए वटना मेरे को भगने का है, नहीं हो पाएगा यार। अच्छे लोग हैं यार, सादे सच्चे प्यारे लोग हैं, है ना। दो पड़ोसी कभी जिंदगी में यहाँ पे एक साथ कभी घर से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब एक का दरवाजा यहाँ है तो दूसरे का बिल्कुल यहाँ है, और यहाँ दीवार है, तो अगर आप दरवाजा खोल के बाहर निकलेंगे तो उसका घर बंद, उसके घर में कोई आना जाना नहीं कर सकता। आप बंद करेंगे अपना दरवाजा, फिर वो अपना दरवाजा खोलेगा, फिर वो घर से बाहर जाएगा। बाकी तो सब बढ़िया है। आई थिंक मेरे 5 मिनट हो चुके हैं। गौरव देवगन कहाँ हो आप? थैंक यू सो मच। गौरव और नहीं संभाल पाऊंगी यार, आ जाओ। आई दिल्ली हाय कब गए बेटा आई तुम? हाय आई हाय आई हाय। दिल्ली से कब निकल के गए बच्चे? हैं? पता ही नहीं चला? हैं? मैं गौरव के घर में पड़ोस में रहती हूँ, निकम्मी आंटी। मुझे पता ही नहीं चला तुम बम्बई अच्छा, कब चली गई। मैं तुम्हारा ये नाम लिखवा जनकपुर, रखा था यहाँ हमारे ये मंदिर के पड़ोस जनकपुरी के वाला। रजिस्टर के अंदर। हद ही करती हो तुम। हमारी तो कमीशन चलेगी ना बिचौलिए की। गल करती हो तुसी। सारी बातें तुमने कर दी है, अब हम क्या करें। वेरी गुड। जिसको भी परफॉर्मेंस के बारे में बोलना है ना बच्चे, वो कर दो। आजकल हमें भी थोड़ा बहुत इंस्टा आ गया है लाइव वाइव के बारे में थोड़ा ही पता चल जाता है हमको भी थोड़ा, है ना। और बाकी बेटा मुंबई में भी हमारे बड़े लिंक है। अगर ब्याह व्यू की कोई बात करनी हो ना, मैं बता देना, हम करा लेंगे चिंता नहीं करना तुम, ठीक है। ठीक है यार, मैं कमेंट्स देख रही हूँ, मुझे दिख नहीं रही, मुझे देखना है क्या हाँ मेरे बोल रहे हैं बच्चे। लोग। हाँ तो अब बेटा तुम बाद में जाके देखो। हम पहले अपने जरा हमारे आनंद साहब को बुला लेते हैं। नेल पेंट ठीक भी है। रेनबो। हट स्यापा। हाँ नहीं तो चलो टाटा बाय बाय। चलो जी हम बुलाते हैं हमारे सोनू साहब को। अरे सोनू साहब कहाँ हो तुम? यहाँ हो तुम। ये रहे। हाँ सोनू मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे। आजा 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 आजा। हाँ ये रिचर्ड कौन है? जोएल सर पे हाथ मारता रहता है जब देखो। हाँ सोनू हाँ बेटा। भाई, बहुत ही बढ़िया शो था, मजा आ गया, हाँ 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 दिल खुश हो गया। और हाँ समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं और अगली बार करते हैं। आपको कुछ पूछना है, बोलना है तो बताइए। हाँ सोनू बट बच्चे इट पहले वॉज ये ब्रिलियंट। बताओ, तुमने जो इतना बड़ा शो डायरेक्ट किया था अपने कंधों के ऊपर, तुम्हें अब वो कैसे लग रहे हैं? तुम्हारे भारी कंधे तुम्हें हल्के लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं, बहुत बहुत हल्के लग रहे हैं। अब बहुत अगली की हल्के लग रहे हैं। तैयारी है, तो आवेदन दे दें लोग तो जिन्हें अब मेरी अगला गाली अगला सुनने शो हम क्या पसंद करने है वाले हैं, कुछ बता दो भैया। जैसा शिप्रा ने बोला। तो वैसे अगला मैं क्या बहुत करने प्यार वाले हैं, क्या से लाने डील वाले हैं? करता हूँ, ये अपना ह्यूमर में अच्छा मेरा ना अभी रस जो है वो रौद्र रस है कि शिप्रा ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप मेरे मासूम चेहरे को देखिए, और ये जोक मारने के लिए डायरेक्टर को गाली देना, ये तो बहुत पुरानी चीजें हो। और मैं बहुत नाराज हूँ इस बात से। और
मेरा दिल दुखा है। ह्यूमर नहीं, ऐसे नहीं होता। मेरे ऊपर कैसे आरोप लगा दिया उन्होंने। अरे अरे हाँ, देखिए आप ऐसा परेशान मत हो बच्चे, परेशान मत हो। ये लड़की नई नहीं है, ठीक है, अभी अभी बच्ची है, अभी तो आई है। लो सॉरी पापा भी बोल दिया उसने पब्लिकली, है विवेक, अपना क्या नाम था अपना? सॉरी बोलने से क्या खत्म हो जाएगा क्या? जो मेरा दिल टूटा है उसका क्या होगा? बेटा मैं तुम्हारे लिए भी रजिस्टर में नाम लिखवाती हूँ, चिंता मत करो, मैं ऑप्शन दिलवाऊंगी बिचौलिए की फीस मैं 50% कम करूंगा। मैं जा रहा हूँ। तो अगले संडे हम कुछ लेके आ रहे हैं। अब मैं 100 मोनोलॉग छोड़ के घर से जा रहा हूँ। देखो जलेबी ऑफर ना करना तुम मुझे, ये मत कहना नहीं नहीं, कि जलेबी दूंगा। जलेबी नहीं, बेटा हमने फ्रिज में ठंडी कर रखी है, हम वो देंगे। गौरव जी अब आप रैप कीजिए और मैं चुप हो जाता हूँ। चलिए ओके जी, थैंक यू सो मच। यार क्या करते हो तुम लोग, सॉरी यार, ये पता है मेरे जो अपना ये सारे आ जाते हैं ना घर वाले, इनका कुछ पता नहीं चलता है कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो गलती से मेरे को कहीं ना कहीं काम के लिए भेज देते हैं। मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है परफॉर्मेंस अपना टाइम ले लेंगे, लेकिन आज टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया, लेकिन हमें बहुत मजा आया। एंड लवली ऑडियंस जो इतने बढ़िया तरीके से हमारे साथ बनी रही, एंड हमारे परफॉर्मर्स, थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म 100 वीक्स 100 मोनोलॉग एक्टर्स इन प्रैक्टिस के आज के प्रेजेंटेशन नवरस के अंदर। एंड नेक्स्ट संडे हम फटाफट से कुछ एक बढ़िया सी चीज लेके आने हैं जिसके अनाउंसमेंट हम अपने पेज पे करेंगे। एंड आपको कोई भी अगर परफॉर्मेंस करनी है, आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, तो एक्टर्स इन प्रैक्टिस के इंस्टा पेज को आप फॉलो कर सकते हैं एंड विल फॉलो बैक। एंड आपको कुछ भी बात करनी है डीएम टू अस, एंड अगर आपको परफॉर्म करना है इसके ऊपर तो प्लीज डीएम करिए एटलीस्ट अ वीक प्रायर ऑफ द परफॉर्मेंस। 3 दिन पहले करने के बाद ये मत बोलना मेरे भाई कि मुझे परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है ना, ऐसा मत करना, दिल दुखता है बहुत मना करते हुए। तो इसलिए प्लीज आपको अगर करना हो तो प्लीज डीएम अस अ वीक प्रायर, ताकि वेल इन्फॉर्म्ड हो आपके लिए भी हमारे लिए। और डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड फॉलो एक्टर्स इन प्रैक्टिस। चलिए, एंड साइनिंग ऑफ टुडे, गौरव देवगन, योर होस्ट एंड दोस्त, एंड बाय बाय यार, आई एम सॉरी यार, मेरी फैमिली में बहुत कर, बाय बाय।